ही ये बात है कि दोनों बीजेपी सरकार है, बीजेपी दिल्ली में और मणिपुर में। When things started on the very 3rd of May, अभी तो अक्टूबर होने वाला है, 5 महीना होने वाला है। Why was it that there was no coordination between केंद्र सरकार और राज्य सरकार? किस लिए this why they could not अभी जो मणिपुर में तनाव हुआ, then यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह gave a statement in the लोकसभा पार्लियामेंट में दिया था कि ये this problem is also, he also attributed this problem to some of the people who have infiltrated from foreign countries. That is, I think he gave a statement in the floor of the house. They are answerable to the people of Manipur, I mean to the entire nation, that what is happening in this small state called Manipur. इसकी जवाब तो सरकार ही देना पड़ेगा, because if the government is saying that they were aware of certain things, then they are accountable. They have to tell the people of the country. भारत की जनता को ये बताना है कि ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, चेक क्यों नहीं किया गया है, rather than saying that this is happening. आप गूगल करके देखिए कि जो अभी एक MP लड़े थे म्यांमार में, he was one of the candidates for the member of parliament. अभी वो मणिपुर में घुस गए, नाम बदल गए हैं, and he has now a passport, Indian passport. Now when things are happening, it becomes a kind of a national security when foreign nationals are coming within the Indian boundary and now assuming Indian citizenship illegally, then we are compromising with the national security because they will be joining different forces in many ways. अभी बोलना कि आ गए तो आने से पहले क्यों नहीं रोका, वो सवाल उठता है। Why they were not stopped or checked, और ये स्क्रूटिनी क्यों नहीं किया गया था? अभी बोलना है कि बाहर से लोग आ गए। ये सरकार कंटिन्यूटी है, whether it is from our perspective, whether the government is a Congress or a BJP, government is a continuous body, so you cannot say that the previous government this or the दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और मेरे साथ जो बैठे हैं इस वक्त ये मणिपुर से हैं, पत्रकार हैं इमुंगो चौबे, जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं मणिपुर मेल से। बड़ी बात यह है कि बहुत सारी ऐसी तस्वीर आपके सामने आ रही होगी अभी तक, जिसमें आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि मणिपुर में आखिरकार हो क्या रहा है। मणिपुर में जो भी कुछ हो रहा है उसके अंदर की सच्चाई बहुत कम लोगों तक पहुंच रही है। और जब मुझे पता लगा, मिस्टर चौबे जो हैं वो आए हैं, इनसे मुलाकात करने का मुझे मौका मिल रहा है, मैंने सोचा कि मैं सारा सच इन्हीं से खुद सुन लूं और जो सच ये मुझे बताने जा रहे हैं वही आपको भी पता लगेगा। NIA की एक रिपोर्ट आई है जिसमें NIA का ये कहना है कि मणिपुर में जो भी हथियार हैं वो बांग्लादेश और म्यांमार से आ रहे हैं और उसकी वजह से वो यहाँ पर हमारे देश में मणिपुर में एक अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ऐसा करके मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन बनाना चाहते हैं जिससे कि वो हिस्सा अलग हो सके। इस तरह की अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आ रही है। अब ऐसा ही कुछ रविशंकर प्रसाद भी पहले बोल चुके हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो वहाँ का दर्द है, जो वहाँ की तकलीफ़ है, वो सिर्फ वही जानता है जो कि मणिपुर से है। ये समझ लीजिए, मणिपुर इस वक्त लगातार सुलग रहा है। मुख्यमंत्री के निजी आवास तक आग पहुंच गई। मणिपुर से महिलाओं की कैसी तस्वीरें सामने आई, पूरा देश तकलीफ़ में आ गया और चौबे जी जो हैं वो जानते हैं कि आखिरकार मणिपुर में क्या हुआ है। बहुत कम रिपोर्ट्स हैं ऐसी जो वहाँ से बाहर आ पा रही हैं और बहुत कम लोग हैं जो कि जानकारी बाहर लेकर आ पा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या सच है इस वक्त मणिपुर का? क्या वाकई में मणिपुर जैसा जलता हुआ दिख रहा है वैसे ही तकलीफ़ और परेशानियाँ वहाँ हो रही हैं? अभी मणिपुर के बारे में समझने में मोस्ट इम्पोर्टेंटली मणिपुर का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमें थोड़ा रिवाइंड करके देखना चाहिए। You will be surprised to know that Manipur became a part of this very union only in 1949. तो जब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गए थे तो इंडिया यूनियन many princely states, Manipur became a part of this country in the year 1949. तो हमारे एक princely states थे और उसके बाद politically Manipur became a statehood, full-fledged statehood in 71, 72 में मिल गए। जैसे कि neighboring states they were under the Assam, जैसे कि आप नागालैंड जानते हैं,
अरुणाचल वाज अ पार्ट ऑफ नेफा समझते हैं, मिज़ोरम, जैसे कि शिलोंग इनफैक्ट वाज आल्सो द कैपिटल ऑफ असम पहले। तो आस्ते आस्ते जब नोटिस बनाए गए हैं तो अलग अलग स्टेट मिला है। और मणिपुर का जो कहानी है, अभी जो आप मई 3 से अभी वहाँ पे ये घटना घटी और जो लोग सुन रहे हैं, मेरा बहुत पत्रकार लोगों इम्फाल आए थे और सबसे पहले तो हमने रखा और ये शेयर किया कि द फर्स्ट पर्सपेक्टिव इज़ यू शुड अंडरस्टैंड इंडिया एज अ होल एज अ कंट्री। वो मैंने इनको बहुत बताया कि यू शुड अंडरस्टैंड द जियो पॉलिटिक्स ऑफ मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल। आपको ये जानना चाहिए कि अराउंड 1600 से किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो और ये फेंसिंग भी नहीं है और नॉट ऑलरेडी प्रॉपर्ली मैन्ड। आपने फेंसिंग की बात की, मुझे याद आया कि पार्लियामेंट में कुछ वक्त पहले ही होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये कहा था कि वहाँ फेंसिंग नहीं होने की वजह से बाहर से लोग अंदर आ जाते हैं देश में हमारे, और उसकी वजह से ये परेशानियाँ हो रही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, समस्या तो है बिकॉज ये पोरस बॉर्डर है। मैंने आपको बताया कि मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर मिलकर के द बॉर्डर इज़ आई थिंक लिटिल मोर देन 1600 किलोमीटर्स। तो इसमें कहीं से भी आप जितना भी BSF लगाएंगे, असम राइफल लगाएंगे या आर्मी लगाएंगे, इट इज़ अ जंगल, मतलब थिक जंगल है, तो कहीं से कहीं न घुस जाएंगे। तो वी हैव द स्टेट शुड हैव अ मैकेनिज्म, द कंट्री शुड हैव अ मैकेनिज्म एज टू हाउ वी कैन चेक इन्फिल्ट्रेशन। जैसे कि असम का इन्फिल्ट्रेशन है, त्रिपुरा में इन्फिल्ट्रेशन है, बहुत से लोग विदेशी लोग आकर के रह गए हैं। सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ चेंज इन डेमोग्राफिक प्रोफाइल, इकोनॉमिक प्रोफाइल, पॉलिटिकल प्रोफाइल, तो सब चेंज होने वाला है। तो we had the earlier request or the earlier statement was that the state should also have a mechanism as to how we can check the infiltration. लेकिन स्टेट का मैकेनिज्म अभी तक कैसे नहीं सेट हुआ, ये भी तो अपने आप में बड़ा सवाल है। नहीं, मैंने जब पहला मेरा एक इंटरव्यू हुआ था तो मैंने ये ऐसा है मेरा एडिटोरियल कमेंट में रखा था that the government should come out with a statement that anybody coming from the foreign country should report to the nearest police station. अभी तक तो हमने नहीं देखा है कभी सरकार का नियम से एक जो बाहर से आता है, इनको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रिफ्यूजी हो या कोई प्रॉब्लम से आ गए हैं तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इनको रिपोर्ट करना है। हम लोग ये एडिटोरियल में रिफ्लेक्ट किया था, अगर वो नहीं करते हैं तो दूसरा उपाय उठाना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड कम आउट विद एन ऑल्टरनेटिव। पीपल हु ना अभी बायोमेट्रिक्स की बात चल रही है अभी, if at all the government is determined, then they should have some mechanism as to how you can check the people coming from foreign countries, and it is a national security. जैसे कि आप लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि जो फॉरेन लोग हैं, मतलब दूसरे देश से लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश और म्यांमार से, नहीं उनकी वजह से ये अनरेस्ट है? विनीता जी, आप गूगल करके देखिए कि जो अभी एक MP लड़े थे म्यांमार में, he was one of the candidates for the member of parliament. अभी वो मणिपुर में घुस गए, नाम बदल गए, and he has now a passport, Indian passport. अभी you can just find out very simply. And now when things are happening, it becomes a kind of a national security when foreign nationals are coming within the Indian boundary and now assuming Indian citizenship illegally, then we are compromising with the national security because they will be joining different forces in many ways. जैसे कि जो आप कह रहे हैं, जो अभी जो foreign minister is just saying that the apprehension is that there are he is saying that there are many foreign elements who are now within the Indian territory and they are armed people. तो क्यों नहीं सरकार ने ऐसी तैयारी की कि बाहर के लोग हमारे देश में इस तरह से घुसते रहे तो और हमने उन्हें रोका नहीं? आई थिंक और आज भी मुझे लगता है बहुत और नेशनैलिटीज़ हैं जहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अभी बोलना कि आ गए तो आने से पहले क्यों नहीं रोका, वो सवाल होता है। व्हाई दे वे नॉट स्टॉप्ड और चेक्ड, और ये स्क्रूटिनी क्यों नहीं किया गया था। अभी बोलना है कि बाहर से लोग आ गए हैं, तो अभी बीजेपी सरकार अभी जो है 5 साल से ज़्यादा हो गया, दे हैड अ 5-year term, एंड
ये सरकार कंटिन्यूटी है, वेदर इट इज़ फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, वेदर द गवर्नमेंट इज़ अ कांग्रेस और अ बीजेपी, गवर्नमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस बॉडी, सो यू कैन नॉट से दैट द प्रीवियस गवर्नमेंट दिस और वो बात सरकार किसी की भी हो, लेकिन इसका मतलब इसका ध्यान नहीं रखा गया कि बाहर से लोग आ रहे थे। नहीं, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, मोर देन 30 इयर्स आप जर्नलिस्ट हैं, और आप जानते हैं कि ये सारी परेशानियां जो आज एनआईए रिपोर्ट दे रही है, क्या वो शॉकिंग रिपोर्ट है आपके लिए कि बांग्लादेश और म्यांमार से लोग नहीं, आ रहे नहीं, हैं, सरकार- उन्होंने ये मणिपुर की हालत की? नहीं, इसकी जवाब तो सरकार ही देना पड़ेगा, because if the government is saying that they were aware of certain things, then they are accountable. They have to tell the people of the country that भारत की जनता को ये बताना है कि ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, चेक क्यों नहीं किया गया है, rather than saying that this is happening. They should have checked. They should have nipped in the bud in the beginning. तो शुरुआत से ये थोड़ा चेक करना चाहिए था। और एनआईए की रिपोर्ट इतना जो अब आई है इतने महीनों से, नहीं, अभी जो मणिपुर में तनाव हुआ, then यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह गेव स्टेटमेंट इन दी लोकसभा पार्लियामेंट में दिया था कि ये दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो, ही ऑल्सो एट्रीब्यूटेड दिस प्रॉब्लम टू सम ऑफ द पीपल हु हैव इन्फिल्ट्रेटेड फ्रॉम foreign countries. That is, I think he gave a statement in the floor of the house. यस, That's why I'm saying that they're also accountable. They're answerable to the people of Manipur. I mean, to the entire nation. That what is happening in this small state called Manipur. Abhi, before this, there was a Congress rule of 15 years, and there was a we had suffered as a journalist. Many of my colleagues have been the casualty of the conflict. Many of them are no more either because of the conflict. Some of our colleagues also died, killed by insurgents. Some by many have disappeared also, and we have come up to that stage. हम लोग इतना मुश्किलात से, not as a journalist now, I would say as a common man, we have seen that peace coming back to Manipur. तो शांति जब वापस आ गए हैं, and I was just शांति आपको लगता है वापस आ गई है? आएगा, जरूर आएगा। See, we should not lose hope. We should not lose hope. शांति वापस आएगी, अभी आएगी। आई नहीं है। No, मैंने बोला कि एक बार मेरे को ये पूछा था, मेरा एडिटोरियल कमेंट में बोला था कि पॉलिटिकल विल होना चाहिए, बट पॉलिटिकल विल इज टू बी सपोर्टेड बाय योर पॉलिटिकल विजडम एंड अक्यूमेंट। जो उनका जानकारी है क्या है वो समझना चाहिए। नाउ द पीपल ऑफ मणिपुर, आप मैंने एक बार एक बच्चों को बताया था कि क्लास लेते समय दिस 5 year tenure of the BCP government, it is kind of a ribbon cutting ceremony. The piece that they have inherited from the previous government. अभी मिस इंडिया हुआ, you just remember that, मिस इंडिया हुआ, दुरान कप हुआ, G20 हुआ, all of a sudden this came about. There was absolute peace which was hard earned by the people of Manipur. And if you just Google in the last tenure, I mean, almost 2,000 people of the militants, whatever it is, insurgents, there had been casualties, there were fake encounters, there were many things, but peace was a very hard earned thing that came to Manipur. All of a sudden, this happened. अभी दुखी ये बात है कि दोनों बीजेपी सरकार है, बीजेपी दिल्ली में और मणिपुर में, when things started on the very 3rd of May, अभी तो अक्टूबर होने वाला है, 5 महीना होने वाला है, why was it that there was no coordination between केंद्र सरकार और राज्य सरकार? किस लिए this why they could not connect? They were, आपको तो 3 decades का एक्सपीरियंस है, आप क्या कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है सरकारों के बीच में, जबकि बीजेपी के ही मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री? तो मैंने बोला कि कम से कम they should work hand in hand. अभी जो अभी 2 बच्चे का अभी आपने देखा होगा, एक लड़की और एक लड़का जो स्कूल का बच्चे हैं, उनका डेड बॉडीज का पिक्चर मिला है, just found out very recently, and it had come out viral. And after that the school children, ये तीजे हायर सेकेंडरी का लड़की है, उनका ये सहेली लोग, उनका क्लासमेट लोग चीफ मिनिस्टर से मिलने गए थे, and then some of the boys, they're all classmates of class 11, 12, they went around and then they wanted to make a presentation to the chief minister. उनको इतना पिटाई किया, like they were so brutally ये तस्वीरें आपको इसमें दिखाई they were so brutally beaten up by the people or the paramilitary forces or the army posted there. You see, you take over a situation in Kashmir, you take a situation in Delhi, you take a situation. आपको लग रहा है, यानी कि आपको ये लगता है कि आर्मी के साथ में मणिपुर के जितने निवासी हैं उनका एक नफरत का रिश्ता बन गया है?
It is not the question of now. There is a question of administration. अगर चीफ मिनिस्टर का बंगलों का बाजू में जब बच्चे इनका they wanted to tell the chief minister कि हमारा दो मित्र, one boy and one girl, their bodies were found, they were kidnapped and murdered by so-called any ethnic group or not. They wanted to tell the chief minister कि we want justice. Children were not armed. You can see the girls, they were coming in school uniform. अभी videos are coming that one boy was bitten blue and black for 5-6 minutes. इतना लाठी मारा गया और वहाँ पे जो बच्चे जा रहे थे उसको डायरेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है. They have been shot by pellets and that time what I am saying is that अरे कम से कम बच्चे आ रहे हैं तो द एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी अवेयर कि बच्चे आ रहे हैं तो पुलिस लगाना चाहिए, लेडीज़ पुलिस लगाना चाहिए. नाउ अभी मूड ऐसा है कि पीपल ऑफ मणिपुर आर एंग्री अगेंस्ट द गवर्नमेंट. अभी जनता नाराज हो गए. पहले बोल रहे थे कि देयर वाज एन एथनिक से डिफरेंस बिटवीन one or two communities. Now the entire people, if you look at the videos now, women, then girls, boys coming out and yelling against the government. Now, अब बच्चा चिल्ला रहा है सरकार के खिलाफ मणिपुर में. सरकार का अगेंस्ट चिल्ला रहा है. This could have been prevented. This is what I'm saying. Things should have been handled तो मतलब ये है कि more maturely. वो हैंडल कर नहीं पाए हैं, इसीलिए शायद मणिपुर में अब बड़े तो छोड़िए बच्चों के मन में भी सरकार को लेकर नफरत पैदा हो रही है. और जो इससे पहले जब हम बात कर रहे थे कि शुरुआत में मई 3 में हुआ, द इंटायर मंथ में you won't believe hundreds of journalists they pounded Manipur as a news item. जैसे कि बोल रहे हैं ना कि even some of the very senior journalists are saying पैराशूट गिर रहे हैं. So even if you look at the people, जो पहला शुरुआत में जो two communities के साथ थोड़ा डिफरेंस हुआ, थोड़ा ये डिफरेंस हो गया, गवर्नमेंट could have control. Now, as I was saying to my colleagues among the journalists, saying that the first thing is you should understand your national perspective. जो यहाँ पे टेलीविज़न में आप who's who of national media today, आप रिवाइंड करके देखिए, rather than bringing about a solution, they created more problem with the reports. मतलब मीडिया रिपोर्ट्स ने भी एक बड़ा रोल. नहीं इवन आप बोल रहे हैं अच्छा विनीता आप मेरा साथ झगड़ा करवा रहा है. You know that's what I'm saying. That first thing is you should understand the national perspective that you are an Indian first, whether you are a journalist, whether you are a politician, कुछ भी हो तो आप एटलीस्ट, मैंने बोला कि जियो पॉलिटिक्स अंडरस्टैंड करना चाहिए. आप दूसरा कम्युनिटी को बोलेंगे ये इन्होंने ये कहा, दूसरा को बोलेंगे. सो नाउ दे national media, rather than understanding a problem and checking out what could be the result, they were facilitating people to fight against each other. That made me very sad actually. And after that मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? मैतेई और कुकी दोनों कुकी समुदाय के बीच में नफरत इस हद तक बढ़ गई है कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाए, या उन्होंने खुद जानबूझ करके पहले मैतेई को अभी इससे पहले आप देखिए कि मणिपुर में आप समझना चाहिए कि मैनी एथनिक ग्रुप्स आर देयर. बहुत मैतेईज आर देयर, देन कुकी आर देयर, नागाज आर देयर, and even the Meitei Muslims are there, and many people who have been settled in Manipur for hundreds of years. सारे लोग हैं. और ट्राइबल्स में अभी I do not know, मणिपुर में about 36 ट्राइब्स हैं. अभी ट्राइब्स हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हैं. The government had always fought as a government. I want to make this point very clear कि मणिपुर में कुछ भी हुआ सरकार की तरफ से लड़ा है, सरकार की तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व किया है. When cookies had problem, it was, I do not know, I might be wrong or right, but the government should have fought and kept that issue as government versus that ethnic group, not as two communities. Now, somehow the ethnic angle could have been avoided in some way if you look at very maturely. However, having said that, the government should have honored the responsibility to check that what happened. Even when the problem started, I gave my editorial comment that any arm, अगर किसी के साथ हथियार है तो नेक्स्ट पुलिस स्टेशन में आप डिपॉजिट कीजिए. दिस वाज माय एडिटोरियल कमेंट. मेरा इसी पर एक छोटा सा सवाल है आपसे, जिसका संक्षिप्त में आप जवाब दें कि बहुत ही हाईटेक हथियार मणिपुर में कहाँ से आए?
सरकार के पास कभी कोई इसका जवाब रहा? हाँ, तो जब मैं आपका एक बीएसएफ का जवान का देहांत हुआ तो मैं उस दिन मेरा एक स्कूल का जूनियर था, मैं भी शौक प्रकट करने के लिए गया था। तो एक ऑफिसर मिला था, बोला कि बहुत दूर से गोली लगा है, बहुत दूर से। तो दी ऑफिसर इनफॉर्मली से मेरे को ऐसा ही बोला कि भैया जो गोली आए थे, जो पहाड़ से आए थे, वो करीबन 2 किलोमीटर दूर है। दैट मीन्स पीपल हु हैव वेरी हाई सोफिस्टिकेटेड स्नाइपर राइफल, तो ये कैसा घुस गए। एंड नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, आपको जानते होंगे मणिपुर में ऑलरेडी 2 डिविजन्स है। ऑलरेडी बिफोर दिस प्रॉब्लम ऑलरेडी मणिपुर में 2 डिविजन्स है, आर्मी का और पैरामिलिट्री का। असम राइफल का एक आईजी है विच इज़ अ मेजर जनरल रैंक, विच मीन्स द कैपेसिटी ऑफ 1 डिविजन, एंड 57 माउंटेन डिविजन है। Besides which you have your CRPF, you have your Manipur police, you have your IRB. In the entire history of Manipur insurgency, one of the most professional police personnel that I have experienced and seen is Manipur police. Manipur police ने इससे पहले 20 साल में इंसर्जेंसी हैंडल किया है without, of course, with the support of the paramilitary forces in the Indian Army. And Manipur police, I think, is the most highly professional you can compare with any part of the world. Difficult situation में इन्होंने हैंडल किया है। And now I do not know why, in the presence of already so many battalions under the IGR, so many battalions under the 57 Mountain Division, all spread and having a control, they could not control. That is also a serious question that क्या वजह? नहीं, that the government has to reply to us. We are asking कि अभी इसका जवाब नहीं है कि आप ऐसे बोलिए कि जो इतनी प्रोफेशनल पुलिस अचानक फेल कैसे हो रही है। What I am saying is now they are also answerable to the people of the country, rather than saying that this has happened. And I think it is very sad. मैंने एक बार बोला था कि the cut is very deep. बोल रहा है कि शांति आएगी, peace will come back. And I said peace will come, but the cut is so deep. इतना जो गहराव इतना डीप है, उसको हिल करना, वुल करना, इट इज नॉट लाइक अ मैजिक। अच्छा, ऐसा तुरंत नहीं होगा, सुहा कर दो नहीं जाएगा। नो, इट हैज टू बी बिल्कुल ठीक कहा आपने। इट इज वेरी सीरियस। घाव हैं, बहुत गहरे हैं और ये इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि शांति तो आ जाएगी लेकिन ये गहरे घाव आसानी से भर नहीं पाएंगे। मणिपुर की जो स्थिति है उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब किसी को नहीं पता है। वहाँ की जो स्थिति है उसमें बहुत कुछ ऐसा घट रहा है, उसे आप कई शब्दों में बहुत क्लियरली बता सकते हैं। आप आर्मी की बात करें, आप पुलिस की बात करें, आप वहाँ के जनता में समुदाय की बात करें, आप वहाँ पर हर वर्ग के व्यक्ति की बात करें, तो सभी एक ऐसे दायरे में आ चुके हैं जो कि इस वक्त शांति को नहीं बल्कि कहीं ना कहीं अशांति में ही हिस्सेदार हो रहे हैं। और इस सब का मुखिया कौन होता है स्टेट में? वो है मुख्यमंत्री, जो कि इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने में फेल रहा है। बावजूद इसके अब तक तो उनका इस्तीफ़ा नहीं हुआ है और आगे नज़र भी नहीं आ रहा है। और इसके बदले में होम मिनिस्टर जो हैं वो भी पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि बाहर के लोग आकर के ये कर रहे हैं। एनआईए की रिपोर्ट अब ये कहती है कि बाहर के लोग आकर के ऐसा कर रहे हैं, वो बांग्लादेश और वो म्यांमार के लोग आकर के ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर बाहर के लोग आकर ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे थे? थैंक यू सो मच। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।